गाइस जय श्री राम और आपका स्वागत है मेरे इस टॉक शो में जिसका नाम है टॉक शो विद विकी डूड। और आज इस वीडियो के माध्यम में मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो अभी बहुत ज्यादा फेमस और वायरल हो रहे हैं। तो मुझे उनका बारे में बताने के लिए इस वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके जीवन के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं और आप भी सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट से मेरे चैनल और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा इस महान संत के बारे में जिनके व्यक्तित्व के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बताते हैं ऐसे संत के बारे में। तो अभी सोशल मीडिया पर और आपके अगर रील्स भी आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे संत के वीडियोस आपको देखने को बहुत मिल रहे हैं और जो वायरल हो रहे हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे मिलने के लिए बेकरार है और लाइन से लाइन लगा रही है। तो मैं बता दूं कि राजा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता। वे आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं और यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग दूर दूर से लोग आते हैं। अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज। तो मैं उनके जीवन के बारे में आपको इसमें बताऊंगा। तो मैं बता दूं कि प्रेमानंद जी महाराज के बारे में इतनी सुर्खियां और इतने वीडियो वायरल हमने देखा कि जब कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी, क्योंकि इनके यहाँ हमारे प्रसिद्ध क्रिकेटर, हमारे भारतीय टीम के बहुत ही अच्छे क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और साथ में बेटी वामिका कोहली के साथ वे गुरुजी से मिलने गए, उनके सत्संग सुनते थे और उनके दर्शन करने गए। तो उनके सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल होने लगे और हम लोगों को भी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जानने को मिला। और जब ये क्रिकेटर विराट कोहली जब वहां उनसे मिलने गए तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें सर्च करना चालू किया कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है, इनकी कहानी क्या है और ये संत कैसे है। तो मैं आज उनके जीवन के बारे में कुछ आपको बताऊंगा और चलिए बताता हूं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसोल के अखरी गांव में सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक नॉर्मल ब्राह्मण परिवार था जिसमें प्रेमानंद जी का जन्म हुआ था। और मैं बता दूं कि प्रेमानंद जी का असली नाम था अनिरुद्र कुमार पांडे। अनिरुद्र कुमार पांडे नाम था हमारे प्रेमानंद जी महाराज का। पिता का नाम शंभू पांडे और वो आध्यात्मिक विचारों वाले थे और एक किसान के रूप में भी काम करते थे, पर ब्राह्मण थे। और माता का नाम था रमा देवी। और उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। जो उनका माहौल था वो शुरू से ही बहुत ही ज्यादा अच्छा था। पूजा पाठ में लगा रहता था मन और बहुत ही अच्छे विचार रखे जाते थे, क्योंकि उनके पिताजी भी ब्राह्मण थे, मम्मी उनकी माताश्री भी ब्राह्मण थी और हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी ब्राह्मण थे। और बहुत ही अच्छा उनका बचपन उनके ब्राह्मण परिवार में बीता। बचपन से ही प्रेमानंद जी महाराज से उनका बचपन से ही उनका जो बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से ही मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ पढ़ना आरंभ किया। मैं बता दूं कि उनकी जो 5वीं की कक्षा उन्होंने गीता श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। 5वीं में ही उन्होंने ऐसी विद्याएं प्राप्त करी और ऐसे कीर्तन करने लगे थे कि उनको बहुत सारे भक्ति भाव के ज्ञान होने लगे थे। 9वीं कक्षा में ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अरे मैं बता दूं कि 9वीं क्लास में बच्चा कितना बड़ा होता है। 9वीं क्लास में ही वो आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। और मैं बता दूं कि मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने
घर छोड़ने का फैसला किया। 13 वर्ष की उम्र में एक सुबह महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने अपने घर का त्याग करके वाराणसी चले गए थे। वो वाराणसी में आगे का जीवन उन्हें व्यतीत किया। और जो प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में मैंने आपको बताया, ब्राह्मण परिवार से थे और उन्होंने बचपन से ही भक्ति भाव और कीर्तन करने का एक अच्छा विचार था। और ऐसा विचार हम लोगों में आजकल देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज भक्ति भाव से ही पहले से ही लीन थे। और आगे मैं आपको प्रेमानंद जी के बारे में, आपको जीवन परिचय इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आगे आपको जब 13 वर्ष के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने कैसे जीवन व्यतीत किया और कैसे कहाँ रहे, तो आप मेरे सेकंड वीडियो के पार्ट में आप प्रेमानंद जी के बारे में जान सकते हैं। तो प्लीज मेरे इस जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सेकंड पार्ट को भी जरूर देखें, फॉलो भी करें। और सेकंड पार्ट में आपको जानकारी मिलेंगी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।